को आप रही है हमारे साथ। तो जल्दी से अब अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की टॉप बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री लावरोव समेत 2 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका का मानना है उसके इस कदम से रूस पर दबाव बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा हुई। यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं रूस ने निंदा प्रस्ताव का विरोध किया और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव की वोटिंग में भारत, चीन और यूएई ने हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के बाद भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर वो चिंतित है। इस युद्ध को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और सभी देश यूएन चार्टर का सम्मान करें। यूएनएससी की बैठक के बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की आलोचना की। बैठक खत्म होने के बाद यूएन महासचिव ने कहा, रूस ने दुनिया का अपमान किया। रूसी सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें। यूएन शांति के लिए काम कर रहा है। यूएनएससी की बैठक के बाद अमेरिका ने रूस के वीटो पावर इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की। अमेरिका की प्रतिनिधि ने कहा, रूस निंदा प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, लेकिन सच्चाई और यूएन चार्टर पर नहीं। रूस को जवाब देना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की है। प्रतिबंधों को मजबूत करने, ठोस रक्षा सहायता और युद्ध विरोधी संगठन पर चर्चा की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और साथ ही स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूस को बाहर रखने का समर्थन किया। ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी रूस के नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सरकार के दूसरे मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया पूरी तरह से तैयार है। आज मुंबई से रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट के लिए विशेष सरकारी चार्टर प्लेन उड़ान भरेंगे। मिशन के तहत एक भारतीय नागरिक को वापस लाया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश रच रहा है ताकि वो यूक्रेन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सके। रूस विरोधी हैकर्स ने रूस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक किया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के चलते हैकर्स ग्रुप एनोनिमस ने रक्षा मंत्रालय के डेटा को लीक किया। रूस ने हैकर्स के रक्षा मंत्रालय के डेटा लीक करने के दावे को खारिज किया। रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को फेक बताया। आपको बता दें, रूस विरोधी हैकर ग्रुप एनोनिमस ने रूस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करने का दावा किया था। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रही है। रूस ने तीनों ओर से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ये ताजा तस्वीरें खैरसों की हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में रूस की सेना खैरसों के रास्ते आगे बढ़ रही है। साथ ही यूक्रेन की सेना ने दावा किया उसने कीव के नजदीक